नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th NCERT CBSE बोर्ड का चैप्टर 3 जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्स ऑफिस पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, तो चलिए अब मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ। बिफोर यू रीड हम लोग पढ़ लेते पहले। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ा है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरी टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक ऐसे स्टोरीज होते हैं जिसमें मैक्सिमम कहानियाँ पिक्चर्स के द्वारा बताई जाती हैं। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टोरी देखे होंगे जिसमें चित्र बड़े बड़े और कार्टून के मॉडल के दिए रहते हैं। उसमें लिखे कम होते हैं लेकिन जो स्टोरी होते हैं मतलब उसमें क्या होता है, कहानियों के द्वारा बताया जाता है। तो ऐसे बुक को कॉमिक बुक कहते हैं या कॉमिकल स्टोरीज। ओके, इसमें गोपाल एंड द हिल्सा फिश, हिल्सा एक तरह की मछली होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गोपाल एक राजा के दरबार में मंत्री होता है जो बहुत चालाक है, उसकी बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। है क्या? इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमॉन्गर कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो हिल्सा फिश का सीजन था और जितने भी फिशरमैन थे, माफ़ करिएगा यहाँ पर फिशरमैन है, मैंने फिशमॉन्गर्स पढ़ दिया। जितने भी फिशरमैन थे यानी मछुआरे थे, हाँ, वो सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बातें नहीं करते थे, किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं थे, सिर्फ सोचते और बातें करते थे। तो सिर्फ किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में। आप पिक में देख सकते हैं, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते थे। जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनको फिशरमैन कहते हैं। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स यानी मछली बेचने वाले लोग, यानी मछली बेचने वाले जो बनिया होते हैं, यानी मछली बेचने वाले लोगों को इंग्लिश में कहा जाता है फिश मॉन्गर्स। वो भी जो है सिर्फ कुछ नहीं बेच रहे थे, सिर्फ हिल्सा ही बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। लोग देखते हैं, बाजार में जाते हैं तो जो होते हैं बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर बेचते हैं, कहते हैं आओ 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 हमारे यहाँ आज हिल्सा का दाम जो है क्या कम हो गया है, आज हिल्सा का दाम कम हो गया, मद्दा है। इस तरह से जो है फिश मॉन्गर्स चिल्ला चिल्ला के बेचते थे। ओके, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जितने भी हाउस होल्डर्स थे, घर के मालिक थे, वो सेठ लोग थे, वो सिर्फ किसके बारे में बातें किया करते थे? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में। हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुड नॉट बिलीव इफ आई इफ आई टोल्ड यू। अब यहाँ पर देखिए, इस पिक में क्या होता है, एक आदमी क्या होता है, बेच रहा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक आती है खरीदने, तो क्या कह रहा है, ये पूछे आपका भाई हिल्सा कैसे है, कितना दे सकते हो? तो दुकानदार क्या कहता है, अरे बहिनी क्या बताएं, आप विश्वास नहीं करोगे यदि मैं इसका दाम बता दूंगा। कहने का मतलब क्या है कि इसका दाम बहुत कम है, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इतना सस्ता बेच रहा हूँ। इस तरह से हिल्सा का सीजन था। आप लोग देखते हैं कि जिसका सीजन आता है उसके सीजन में उस चीज़ का दाम थोड़ा कम हो जाता है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और इस तरह से जो पैलेस था, राजा का पैलेस माने होता है महल, राजा के दरबार में भी जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, कोर्टियर मीन्स दरबारी, वो सिर्फ जो है डिस्कशन कर रहे थे हिल्सा फिश के बारे में। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। हाँ, तब तक क्या कह रहा है, यू मजेस्टी माने महाराज, महाराज मुझे लगता है कि मैंने एक हिल्सा पकड़ा है जो आपको देखना चाहिए, हैं, आप जरूर उसे देखें। स्टॉप इट। तब तक राजा को गुस्सा आ गया। उनके जो राज दरबारी थे, क्या थे, हिल्सा के बारे में बात कर रहे, शांत रहो, रुको। इस तरह से मतलब डांटे। क्यों डांटे? आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तुम लोग यार कोर्टियर हो, दरबारी हो या फिशरमैन हो? जिसको देखो वही हिल्सा 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 हिल्सा। लगता है यार तुम लोग मछली व्यापार करने हो, हिल्सा बेचने हो। यहाँ दरबार का कोई काम हो ही नहीं रहा है। द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विदाउट
डाउनकास्ट आइज द किंग फेल्ट गिल्टी। हाँ, इसके बाद जो मतलब कोर्टियर्स थे, हाँ, वो क्या हो गए, तो जो कोर्टियर थे इसलिए साइलेंट हो गए। फिर साइलेंट माने शांत हो जाना है। इस तरह से कोर्टियर राजा के डांटने पर शांत हो गए। डाउनकास्ट माने होता है उदास हो जाना, खिन्न हो जाना, डाउनकास्ट है। और उनकी आंखों में साफ देखने को मिल रहा था कि वो लोग बहुत उदास हो गए थे। द किंग फेल्ट गिल्टी, गिल्टी माने अपराधी। राजा को भी अपने आप में जो है अपराधीपन महसूस हुआ, कष्ट महसूस हुआ कि मैंने अपने दरबारियों को क्या कर दिया, डांट दिया। एक्चुअली कारण है ना, हाँ, राजा इससे ये पता चला, अगर राजा जो है अपने दरबारियों के दुखी होने पर सैड हो गया, गिल्टी फील कर रहा है, इससे ये पता चला राजा जो थे बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या करें, जो फिशरमैन थे वो इन्हीं के बारे में बात, सॉरी जो कोर्टियर्स थे इन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे, इसलिए जो है राजा को गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा एंड नो वन डैश डैश डैश। इसका मतलब डैश 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 का मतलब कुछ आगे बोला गया है लेकिन लिखा नहीं गया है। राजा क्या कर रहे हैं अपने मतलब तब कोर्टियर से, मुझे खेद है, मैं अपने टेम्पर को खो दिया, अपने मिजाज को खो दिया। टेम्पर माने होता मिजाज, यानी दिमाग के संतुलन खो बैठा है। ये हिल्सा फिश का सीजन ही है और कोई नहीं डैश डैश डैश, इसका मतलब कोई नहीं, यानी कोई भी जो है अपने आप को नहीं रोक पा रहा है कि जो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। ओके, अब फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या हो रहा है। ऐसे बात बढ़ती है, सब लोग कहते हैं हाँ बात सही है, हिल्सा फिश के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि जो बात ना करे। तब तक राजा के मन में क्या हो जाता है, प्रश्न आ जाते हैं। क्या कहते हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल नाम का एक उनके दरबार में बहुत चतुर मंत्री रहता है, चतुर मतलब चालाक है। वो क्या करता है, बहुत चालाकी से अपने कार्यों को सिद्ध कर देता है। जैसे आप लोगों ने तेनालीराम का किस्सा या फिर बीरबल का किस्सा सुना, उसी तरह से गोपाल दास जी रहते हैं। तो राजा कह रहे हैं इतना हिल्सा फिश का सीजन है, कोई जो है बिना हिल्सा फिश के रुक नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता है हिल्सा फिश के बारे में लोगों से बात करते हुए, और यहाँ तक कि जो हमारा दरबारी गोपाल है वो भी नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी को हिल्सा फिश के बारे में भुलवा दे, ऐसा भी नहीं होगा। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अब गोपाल को भी नहीं रहा गया, महाराज ने कह दिया कि गोपाल नहीं कर सकता है। तब तक गोपाल ने कहा, अरे महाराज, मैं तो कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब देखिए महाराज ने एक शर्त लगा दिया तब कि अच्छा तुम बहुत होशियार हो, तो मेरे समक्ष अपनी बुद्धि जाहिर करो। देन लेट मी सी यू, तब ऐसा है मेरे समक्ष एक हिल्सा फिश मेरे समक्ष एक हिल्सा फिश लाओ, मेरे सामने एक हिल्सा फिश लाओ, और वो क्या करो, सबके सामने से लाओ पैलेस में, मतलब महल में। लेकिन उसके बारे में आपसे कोई शब्द ना पूछे, उसके बारे में आपसे कोई शब्द ना पूछे, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम रियल में बुद्धिमान हो। राजा ने कहा तुम मुझे एक लाकर हिल्सा फिश दिखाओ, और हिल्सा फिश लाकर दिखाओ, तथा महल में इस तरह से लाओ सबके सामने कि कोई आपसे जो है हिल्सा फिश के बारे में डिस्कशन ना करे, कुछ ना बोले, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम विद्वान हो। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। चैलेंज माने चुनौती। क्या होता है, तब गोपाल कहते हैं ठीक है प्रभु, मुझे आपकी जो है चुनौती मंजूर है। ठीक है महाराज, जो महाराज की इच्छा है। अब आगे देखिए, कुछ दिन आ फ्यू डेज लेटर, लेटर माने बाद में, फ्यू माने कुछ दिनों बाद क्या होता है, गोपाल अपने घर में रहता है, उसकी बीवी भी रहती हैं। अब गोपाल कुछ कर रहा होता है, देखिए क्या करता है। वाई वाई इज योर फेस हाफ सेवन। गोपाल अपने जो है दाढ़ी बना रहा था, और क्या था, सेम माने होता है दाढ़ी बनाना, और उसने जो है अपनी दाढ़ी को आधा बनाया। तब तक उसकी बीवी क्या चिल्ला रही है, तुमने अपनी दाढ़ी आधा क्यों बनाया भाई। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई हिल्स अ फिश। तब तक ये ड्रेसिंग अप आने तैयार होना, तब से कह देख नहीं रही हो मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा खरीदने के लिए, हिल्सा जाने के लिए, खरीदने के लिए। व्हाट्स मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद एस। एस माने होता है राख, स्मीयरिंग माने लगाना, पोतना यार ये तुम। तब फिर उनकी वाइफ कह रही है
यार ये तुमको हो क्या गया ये? अच्छा ठीक, आपने आधी दाढ़ी बनवाया, अब ये राख क्यों लगा रहे हैं, राखी क्यों लगा रहे हैं? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई हिल्सा फिश। मैंने बताया ना कि मैं जा रहा हूँ हिल्सा खरीदने। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बार बार पूछ रही हो? लिसन टू मी प्लीज, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब देखिए, यही कहकर जो है क्या हुआ, वो निकल गया अपने घर से। तब तक उसकी बीवी चिल्ला रही है, सुनिए सुनिए सुनिए, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपका ऐसे जाना संभव नहीं है, आप इस इतने फटे चिटे या खराब कपड़े में आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, रुकिए रुकिए, मत जाइए। अब देखिए यहाँ पर इससे पता चल रहा है डिसग्रेसफुल माने खराब भद्दा, रैक्स माने चिथड़े फटे कपड़े, ओके, पॉसिबली माने संभव, ओके, यानी आपका जाना संभव नहीं इस फटे चिटे कपड़े में, आप राजा के दरबारी हैं। इससे ये पता चला है ये अपने कपड़ों को भी फाड़ लिया था और गंदा कर लिया था। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू ओ मैन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। औरत, मैंने तुमको कितनी बार बताया कि मैं जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने, समझ में नहीं आता क्या? इट्स हैवन टू हिम, ही इज गॉन मैड, ही हैज गॉन मैड। मैड माने पागल। इसकी पत्नी कह रही बहुत ज्यादा हो गया, लगता है पगला गया, बुढ़वा सटकिया गया। गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। गोपाल ने जो है हिल्सा खरीदा, और हिल्सा खरीदने के बाद पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं टुवर्ड्स माने तरफ, पैलेस की तरफ आने लगा, रवाना हो दिया। अब रास्ते में चल रहा तो देखिए लोगों का रिएक्शन कैसा हो रहा है। देखिए पिक्चर में आप दो चार बच्चों को देख सकते हैं, आदमी को देख सकते हैं, और ये फिश टांगी गोपाल जी यहाँ जा रहे हैं। मदर लुक एट दैट मैन, इजेंट ही कॉमिकल, कॉमिकल माने हंस लिया। मम्मी मम्मी हो देख आदमी वाको, वो तो कितना हंसलोन लग रहा है, देख पागल लग रहा है बौरहा। अब उसकी मम्मी और सब लोग देखने लगते हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं एजेड, ही मस्ट बी अ मैडमैन, हंस, आई थिंक ही हैज अ मिस्टेक। हंस, हंस एक तरह का एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जिसका प्रयोग जनरली शांत रहने के लिए किया जाता है। शांत रहो, ये लगता है, मुझे तो लगता है ये बस करो भैया, ये कोई रहस्यवादी है, रहस्यमयी आदमी है, तभी ऐसे जा रहा है। यहाँ पे जो दोनों बुढ़े दिख रहे हैं, ये सब लोग बातें कर रहे हैं ऐसा। वेन गोपाल रीड द कोर्ट, इस तरह से रास्ते में लोगों का रिएक्शन था, और चलते चलते अब वो जो है कोर्ट के पास पहुंच गया। व्हाट डू यू वांट? अब वहाँ पे दरवाजे इसको देखे, दरबारी ये जब खड़े थे, तो वो क्या कहते हैं, रिच माने पूछना, दरबारी क्या कहते, तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, राजा से मिलने आए, भाग यहाँ से, भाग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने रोका हुआ है। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, बिगेन माने शुरू कर देना, डांस माने नाचना, सिंग माने गाना, लाउडली माने तेजी से। अब गोपाल जो है उनसे कहता कि मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ, राजा के पास मुझे जाना। तो लोग राजा वो क्या होते हैं, गोपाल को जाने नहीं देते हैं। अब गोपाल को नहीं कुछ समझ में आया, मैं क्या करूँ, तो पागलों की तरह नाचने गाने लगा, तेज तेज जोर जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, और सबके सामने वो जो है हिल्सा फिश रखा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर, द मैन इज क्रेजी, आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट ऑफ एटवांस, एटवांस माने तो उसे तुरंत बाहर निकालो। आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो जो है क्या है, कहता मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। राजा कहता है, जब ये दरबारी आए राजा को बताया, तो राजा कहता है वो लगता है पागल है, उसे बाहर फेंको। तब कह रहे नहीं महाराज, वो आपसे मिलना चाहता है, उसे कह रहा है मुझे अंदर आने दो। ओके, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। अच्छा ठीक है ठीक है, तब उसे तुरंत मेरे पास लाओ। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज जो आपकी इच्छा। इनके दरवाजे चले जाते, उसको पेश करते हैं। गोपाल गोपाल वाज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को दरबारी लोग जो है किंग के सामने लाते हैं। इट्स गोपाल, इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है, अपना गोपाल।
द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अब आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब देखिए इनके जो दरबारी हैं जो इनसे ईर्ष्या जलन करते हैं, आप लोग जानते हैं दरबारियों में भी ईर्ष्या जलन की भावना होती है। तो जो कह रहे हैं इनके कुछ दरबारी आपस में मंत्र डाक रहे हैं। लास्ट माने खो देना, माइंड माने दिमाग। हमको तो लगता है ये गोपालवा पगला गया है, इसका माइंड एंड बर्बाद हो गया है, पागल हो गया। इट्स लास्ट, इसने जो है अपना दिमाग की संतुलन खो दिया है। तब तक उसी में कोई कर है नहीं भैया शांत है, हमको तो लग रहा है इसका एक कोई क्रेजी जोक है, पागलपन वाला जोक है, हमको तो लग रहा है मजाक है, बस ये पगलाईपन का मजाक है। पागल होकर जो है कोई मजाक कर रहा है भैया, ऐसी बात नहीं है, गोपाल है। ऑल हाँ ऑल राइट गोपाल, और विद इट व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन माने मनोवृत्त, रिडिकुलस माने हास्यप्रद। ऑलराइट अच्छा ठीक है गोपाल। अच्छा ये बताओ तुम यार इतना मजाकिया कपड़ा हास्यप्रद क्यों पहने, कैसा अपना वेशभूषा बना लियो यार, कैसे तुम दिख रहे हो। योर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। समथिंग माने कुछ, फॉरगेट माने भूलना। महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं, आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, महाराज सोचते हैं फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूं। महाराज को याद नहीं आ रहा है। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। अब महाराज को याद नहीं आ रहा था, तब गोपाल ने अपने आप ही बताना शुरू कर दिया। स्ट्रेंजली विचित्र तरीके से, स्ट्रेंजली इनफ माने बहुत ही विचित्र तरीके से। नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, टुडे माने आज, इंटरेस्टेड माने रुचि होना। महाराज बहुत ही विचित्र तरीके से अगर कहा जाए, आज किसी ने जो है हिल्सा फिश के बारे में डिस्कशन तक नहीं किया, किसी ने हिल्सा में तो रुचि ही नहीं लिया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यहाँ आप देख ही सकते हैं, यहाँ तक कि मार्केट से लेकर मार्केट से लेकर जो है पैलेस तक, राजमहल तक आप देख सकते कोई बात ही नहीं किया किसी चीज, सॉरी हिल्सा के बारे में। इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। और यहाँ तक कि कोर्ट में भी, कोर्ट माने दरबार, दरबार में भी एक सिंगल व्यक्ति, सोल माने होता आत्मा, व्यक्ति, कोई यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने भी जो है हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही थ्रोन टू गोपाल। ओ रिमेंबर माने याद रहना, ओ ओनली माने केवल, ओ अच्छा ये बात है। तब जाकर जो है सिर्फ केवल जो है राजा को अपना जो मतलब चैलेंज लगाए थे, चैलेंज किए थे गोपाल से, वो जाकर याद आया। वेल गोपाल कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। हाँ राजा ने हंसते हुए कहा, हाँ बधाई हो गोपाल, बधाई हो, तुमने एक बार फिर से जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वंस माने एक बार, अगेन माने दोबारा, अचीव माने प्राप्त करना, कांग्रेचुलेशंस माने बधाई। ओके, और इस तरह से दोस्तों ये लेसन क्या होता है, समाप्त होता है। जो कि अगर देखा जाए तो ये लेसन क्या है, एक कॉमिक है। कॉमिक का मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। यदि आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने अनुभव को कमेंट द्वारा जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।